जय हिंद साथियों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम यूज बताने जा रहे हैं वांट और वांट टू और वांटेड टू। इस तीनों का यूज बताएंगे। देखिए कि तीनों किस तरह से यूज होता है। हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा इसका यूज करते हैं, बशर्ते हम समझते नहीं कि वांट कहाँ लगता है, वांटेड टू कहाँ लगता है और वांट टू कहाँ लगता है। तो चलिए हम बारीकी से देखते हैं इस सबको। पहला जैसे दिया है वांट, तो हम इससे पहले बता चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसी के अंतर्गत हम चलेंगे। चलिए तो देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव यानी सब्जेक्ट वांट और प्लस एडजेक्टिव। देखो इसमें टू नहीं लगेगा। टू क्यों नहीं लगा? और यहाँ देखो वर्ब भी नहीं आया, यानी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ गया। समझे? देखिए एडजेक्टिव जो आया तो कैसे ही बनेगा, इसका हिंदी हम क्या बोले हैं देख लीजिए यहाँ पे। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं या चाहिए। चलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आप समझ जाइएगा। तो देखिए इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो हमारे अंदर जो चाहत हो, कोई चीज का इच्छा, कि हमें आम चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें किताब चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ये मेरा चाहत है, अपना इच्छा हो। जिस जगह पे हमको इच्छा हो कोई चीज लेने का, उस जगह पे हम किसका यूज करेंगे? सिर्फ वांट का। जैसे मुझे एक आम चाहिए, तो देखिए बोले हैं ना यहाँ पर कि चाहिए भी लग सकता है। तो मुझे आम चाहिए, तो इससे पहले जो बताए थे यूज, उसमें देखिए और इसमें अंतर क्या है। हम चाहिए शुद्ध का अर्थ भी चाहिए बताए थे, लेकिन देखिए क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं ना। तो जिसमें काम हो रहा था उसमें हम क्या लगाते थे? चाहिए के जगह पे शुद्ध। लेकिन इसमें तो कोई काम है ही नहीं, वर्ब है ही नहीं, सिर्फ है मुझे आम चाहिए। क्या इसमें खाने का बात कहा है? नहीं ना कहा है। चलिए तो देखिए इसी कारण से इसमें क्या लगेगा? वांट लगा। तो क्या हो जाएगा? आई वांट अ मैंगो। आई वांट अ मैंगो, मुझे एक आम चाहिए, ऐसा कहते हैं। और जैसे कहा जाएगा कि आप को आप क्या, जैसे इसमें वर्ब ना आ सके ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है, तो आपको कलम चाहिए या आप कलम चाहते हैं, इच्छा हो। मैं आम चाहता हूं, मैं घर चाहता हूं, मुझे घर चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो जगह पे हम लगाएंगे तो जैसे देखिए क्या जगह, यू वांट अ पेन। क्या हो गया? यू वांट अ पेन। तो देखिए यही चीज है कि यूज इसका यही है। और इसमें देखिए कि सबसे आसान होता है, और इसका यूज हम कब करेंगे? जब मेरे अंदर इच्छा जगा हो तब। हेलो दोस्तों, यानी जैसे दोस्तों मुझे पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत है, किताब की जरूरत है अपने खुद के अंदर। तो जब जरूरत बोल के कहेंगे तो नीट लगा लेंगे। और जब हम इसमें क्या चीज यूज करेंगे? जब कोई वर्ब ना लगा के अगर चाहिए, चाहता, चाहती लगाएंगे तो भी मेरा एकदम सही है। तो मेरा सबसे परफेक्ट यही है, आई वांट मैंगो, आई वांट पेन। तो चलिए आशा करते हैं कि आप वांट के बारे में समझ चुके होंगे। चलिए वांट के बाद सेकेंड नंबर क्या है? वांट टू। क्या है? वांट टू। चलिए देखिए हम इसको मिटाते हैं। वांट टू, तो सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या आ गया, उसमें एडजेक्टिव था, इसमें वर्ब आ गया। तो देखिए अब उसके साथ वर्ब भी आया और ऑब्जेक्ट भी आया इसमें, लेकिन उसमें क्या था? नहीं था। उसमें क्या था? सब्जेक्ट वांट और एडजेक्टिव था। लेकिन इसमें देखो टू भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इसका भी हिंदी वही होता है। देखिए चाहता हूं, चाहती हूँ, चाहते हैं, होता है ना। लेकिन इसमें चाहिए नहीं आया।
तो जैसे देखिए मुझे नहीं, कोई और संडे लेते हैं। आप पटना जाना चाहते हो, कोई पूछ दिया उसकी आप पटना जाना चाहते हो, तो क्या लिखेंगे? तो देखो चाहते हो, तो इसमें कोई वर्ब आया कि नहीं आया? जाना आया ना, कोई काम कहीं जाना आना, तो क्या हो जाएगा? यू वांट टू, कहाँ? तो गो टू, सॉरी कहाँ? पटना, गो टू पटना। क्या समझ में आया होगा? आशा करते कि समझ गए होंगे। देखिए क्या कुछ नहीं कहा इसमें, देखो चाहता चाहती बोला, तो चाहता चाहती है, इसके लिए हम कहा है क्या? वांट लगाएंगे, हिंदी भी लिख दिए। तो क्या हो गया? यू वांट टू गो टू पटना। चलिए अगर इसमें कह दे कि आप पटना नहीं जाना चाहते हैं, चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? नॉट लगा देंगे, तो यू डू नॉट गो टू पटना, सॉरी क्या आ जाएगा? यू डू नॉट गो टू पटना। देखिए कुछ नहीं है, जब ये नॉट बोल दिया तो इसमें डू लग गया, सॉरी मेन चीज छूट रहा था, इसमें तो वर्ब जिसका यूज करना वही छूट रहा है। यहाँ पे देखिए यू डू नॉट, आई वांट टू कहाँ चल गया? चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं तब लिखते हैं। देखिए यू डू नॉट वांट टू गो टू पटना। क्या हो गया? यू डू नॉट वांट टू गो टू पटना, यानी आप पटना नहीं जाना चाहते हैं। कह देगा कि क्या आप पटना जाना चाहते हैं, तो क्या बोल दिया? तो हम बताएं जो नॉट का हेल्प करता है वो पहले आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? डू यू वांट टू गो टू क्या? पटना। देखिए नहीं, कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन ये जो वांट टू है इसका सबसे अधिक यूज किया जाता है हम लोग के दैनिक जीवन के साथ साथ कोई भी क्रिया में। इसे नहीं कहता है मैं पटना जाना, तो मैं राम से मिलना चाहता था लेकिन वह नहीं मिला, ऐसा बोलते हैं ना। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं भवानीपुर आना चाहता हूँ, हर जगह का यूज कर देते हैं हम लोग, यानी जैसा भी बोलेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसका ज्यादातर यूज हम लोग करते हैं स्पोकन के रूप में, यानी बोलचाल के भाषा में करते हैं सबसे अधिक। देखिए तो इसके बारे में समझ गए हैं, आशा करते कि आप समझ गए हैं। लेकिन इस वांट टू का ही पास्ट होता है वांटेड टू। क्या होता है? वांटेड टू। क्या बोले हैं? कि V1 तो ये V2, तो क्या बोले हैं कि वांट का वर्ब टू क्या होता है? वांटेड, तो पास्ट हो गया, तो इसमें जितना में है लगा है उतना में वो क्या हो जाएगा? था लग जाएगा, चाहता था। क्या हो जाएगा? चाहता था। तो चलिए हम इसी में आओ, अच्छा चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं, नया कोई एग्जांपल लेंगे। देखिए थर्ड क्या है? कह रहा वांटेड टू, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिख दिए? सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसका भी तो हिंदी वही है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, सब में है के जगह पे थे लग गया, क्योंकि बीता हुआ बात बताएंगे इसमें। क्या होगा? बीता हुआ बात बताएंगे। तो देखिए जैसे हम कहेंगे, देख लेते एक बार सही है कि नहीं। सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सही है। जैसे हम कह देंगे कि वह मोहन से मिलना
चाहता था। क्या बोल दिए? वह मोहन से मिलना चाहता था। देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल है। तो देखिए चाहता था बोला कि नहीं, मान लीजिए बीत गया है तब बोला है चाहता था, तो क्या होगा? ही वांटेड टू मीट। मीट किससे मीट करना चाहता था? तो मीट मोहन। वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होगा तो देखिए ही होता है वह के लिए, यानी पुल्लिंग जाति के लिए लगा, पुरुष जाति के लिए। तो देखिए सब का हम एक ही रूल बताए थे कि इसको सामने में हुआ उतार देते हैं, उतार दिए। चाहता चाहती का वांटेड टू, तो वांटेड टू, और क्या मिलना, तो मिलना का मीट, और किससे? तो मोहन से। तो मोहन अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में, पता चल गया ही होगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अब इसमें कहा गया कि वह मोहन से नहीं मिलना चाहता था। क्या बोल देगा? वह मोहन से नहीं मिलना चाहता था। तो वह ही, अब देखो यहाँ पे उसमें प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में डू होता है, तो डू का पास्ट क्या होता है? डू का V2 होता है मेरा, V2 होता है डिड। क्या होता है? डिड होता है। अच्छा करते देखते हैं नहीं। देखो डू का क्या होता है? डू का पास्ट डिड होता है। तो डिड, तो जिस सब उसमें क्या लगा था, इससे पहले जो सेंटेंस बनाए थे तो प्रेजेंट में था तो उसमें डू नॉट लगा था। तो यहाँ पे क्या लगेगा? अब डिड नॉट। चलिए हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिखते हैं, आशा करते हैं कि हम बोलते हैं आप लोग समझ जाते होंगे कि हम बोल के ही कहते हैं कि इसका हिंदी का। देखिए हिंदी बता देते हैं नेगेटिव के लिए। वह मोहन से नहीं मिलना चाहता था। क्या बोले? वह मोहन से नहीं मिलना चाहता था। तो देखिए तब क्या बोले हैं कि डू का पास्ट डिड होता है, तो डिड लगा दिए। अब कंडीशन यहाँ पे आ गया है, तो नॉट तो लगा दिए और वांटेड टू भी लगा देते हैं। क्या वांटेड टू लगा दे सही हो जाएगा? तो नहीं, एकदम सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिड भी एक पास्ट का रूप है। किसका रूप है? पास्ट का। और वांटेड भी क्या है? पास्ट का रूप है। तो कोई भी अगर सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक ही प्रेजेंट और एक ही पास्ट होना चाहिए। तो इसमें तो दो दो पास्ट आ जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये प्रेजेंट के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में? प्रेजेंट के रूप में। कौन? वांटेड टू, तो वांट हो जाएगा और टू मीट मोहन। मीट मोहन। आशा करते कि आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या हम बताए हैं। चलिए देखिए, अगर आप इसमें हम बोल देंगे क्या कि क्या वह मोहन से मिलना चाहता था, तो देखिए क्या के लिए क्या हो जाएगा? तो क्या है? उसी सब का वही रूप है, तो डीड को पहले ले आएंगे, बाकी सारा को वैसे लगा देंगे। तो देखो डीड ही वांट टू मीट मोहन। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, समझ जाएगा। चलिए इसके साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।